तो मेरी बात सुनो, तुम इधर बैठे कैसे हो आगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसने अपने माइक उतारा, कहता जी मेरी इंसल्ट हो रही है। शाद भट्टी 2 टके का साफी, जब ये अब बदतमीजी करे वहीं पे इसकी तबीयत साफ कर। पहले ही उठ के बेचारा भाग गया था वहां से। मैं अगर चाहूं तो मैं अदालत में जा सकता हूँ। कामरान शाहिद को भी टैक्स किया हुआ। मियां आमिर जो है उनको नोटिस लेना चाहिए। एक अदाकारा है, डांस करने का शौक, कहती है कि मैं तो लातों की भूत हूँ, जब तक मुझे लाते नहीं पड़ेंगी मैं तो बाज नहीं आऊंगी। दीना की रियासत बने ताकि मैं डांस छोड़ दूं। उसके बाद जाहिलाना मुनाफिकाना गुफ्तगू जो कि सारे पीटीआई वाले करते हैं। आफ्ताब इकबाल, इमरान रियाज जैसे लोग झूठ बोल बोल के अपने पैसे बना रहे हैं। इमरान को डिफेंड करने वाले, इमरान के चेले जितने भी साफी हैं पाकिस्तान के, मैं सबको चैलेंज करता हूं मेरे साथ लाइव पॉडकास्ट करो। इमरान खान तुम्हारा बाप नहीं है। दुनिया न्यूज़ पे जो ईचू हुआ उसकी मेज़बानी कामरान शाहिद कर रहे थे, उसमें जो कुछ हुआ उसका एक पस मंज़र है। असल में काफ़ी अरसे से इरशाद भट्टी जो है वो मुझे कह रहा था कि मेरे साथ पॉडकास्ट करें। उसका एक मैनेजर है जो मेरा ख्याल है उसके साथ पॉडकास्ट करता है प्राइवेटली या जिस तरह भी। और मैं तो समझता हूँ कि तमाम लोगों को हक है वो जिस तरह मर्ज़ी काम करें, उनके जो भी प्रोफेशनल मामलात हैं। लेकिन वो कामरान शाहिद का प्रोग्राम जो है उसका प्रोड्यूसर भी है दुनिया न्यूज़ में। उसने मुझे कहा कि शाद भट्टी का आपने पॉडकास्ट करना है। मैंने कहा ये बड़ा बदतमीज़ आदमी है और बहुत ही फजूल गुफ्तगू करता है, तो मैं तो उसके साथ पॉडकास्ट सिर्फ एक सूरत में करूँगा कि ये लाइव करे मेरे साथ। लाइव करेगा तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ जो है किसी की सूरत में नहीं करूँगा। ये बाद में एडिट कर देता है। इसने बड़े लोगों के साथ बदतमीज़ी की है और वो लोग तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन मैं तो बर्दाश्त नहीं करता बदतमीज़ी इस किस्म की। ये जो छोटे मोटे साफ़ी नए नए आए हुए हैं, ये इनका इनका काम ही सिर्फ ये है कि इमरान खान जैसे फजूल आदमी जो है उसकी तारीफ़ें करके तो ये अपनी रेटिंग बढ़ाते हैं और उस चक्कर में ये लोगों के साथ बदतमीज़ी करते हैं, ख़ास तौर पे उसके मुखालफिन के ऊपर। तो मैंने जब मना किया तो ये बात ख़त्म हो गई। एक दो दोबारा फिर मुझे शाद भट्टी ने ख़ुद मैसेज किया और वो मुझे कहता है कि इस तरह मैंने आपसे बात करनी है। मैंने उसको जवाब नहीं दिया, ना मैंने इसको कॉल बैक किया ना जवाब दिया। उसके बाद एक दफ़ा फिर उसके यही अंजुम नाम का जो मैनेजर है उसने दोबारा कॉल किया, मेरे मैनेजर से बात हुई और उसने फिर उसको कहा कि भाई वो कह रहे हैं कि लाइव करेंगे, लाइव के अलावा किसी सूरत में नहीं करेंगे। कहता नहीं नहीं जो आप कहेंगे वही चलेगा। मैंने कहा ये तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने अभी पारस जहाँज़ेब ने भी यही कहा था कि पूरा चलेगा, उन्होंने सिर्फ 45 मिनट्स का चलाया, 1.5 घंटा रिकॉर्डिंग करके। इसी तरह मेरे दोस्त हैं वसी शाह, वो तो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं वैसे, उनका मैं शो करने गया तो वो बहुत सी चीज़ें वो चला ही नहीं सके चैनल की पॉलिसी की वजह से। तो मैंने कहा नहीं मैं लाइव करूँगा, पॉडकास्ट करूँगा, तो बात ख़त्म हो गई। तो इसी अंजुम ने मुझे दुनिया टीवी के ये जो दुनिया न्यूज़ का जो शो है इसके लिए बुलाया, ईद शो के लिए। तो मैंने इससे बल्कि कहा कि मैं मुनाफिकीन के साथ नहीं बैठता, तो मैंने एक दो के नाम भी लिए कि ये लोग नहीं होने चाहिए उसमें। उसने कहा कि नहीं, ये जो मजहबी मुनाफिकीन है जो इमरान खान के साथ होते हैं, इमरान खान भी बहुत बड़ा मजहबी मुनाफिक है, मज़हब फरोश है बहुत बड़ा। तो मैंने कहा कि ये इस तरह के लोगों के साथ नहीं मैं बैठूँगा। तो इसने कहा कि नहीं वो नहीं होंगे। अब मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था ना कि ये इस तरह इरशाद भट्टी को भी बुला सकता है। लेकिन एक दिन पहले, शो से एक दिन पहले मैंने इसको पूछा कि इरशाद भट्टी तो नहीं आ रहा? तो इसने कहा कि नहीं आ रहा। मैंने कहा एक्चुअली मैंने इसे कहा कि मैं कमिट तो मैंने किया हुआ शो, लेकिन इरशाद भट्टी तो नहीं आ रहा। उसने कहा नहीं नहीं आ रहा। अगर ये कहता कि आ रहा है, जो मैंने उसको बाद में बताया भी, टेक्स्ट किया एयर होने से पहले प्रोग्राम, अगर ये मुझे कहता है इरशाद भट्टी आ रहा है, तो मैं इसे कहता कि या तो उसको आने दो या मुझे आने दो, मैं उसके साथ नहीं बैठ सकता। तो मैं कमिट तो मैंने किया हुआ था ना, लेकिन मैंने उसको ये बता देना था, क्योंकि जिन लोगों के साथ मैं नहीं बैठता, और इसको इतनी अकल होनी चाहिए थी इसके मैनेजर को अंजुम को, कि जब मैं एक आदमी के साथ पॉडकास्ट नहीं कर रहा तो उसके साथ मैं क्यों बैठूंगा, उस बेवकूफ़ के साथ एक टीवी के शो पे क्यों बैठूंगा। तो वो बात ख़त्म हो गई। जब मैं वहाँ पहुँचा शो पे, तो स्टेज पे बहुत से लोग बैठे हुए थे। मलिक अहमद साहब थे जो मुस्लिम नून के लीडर हैं, फिर सुहेल वड़ाइच साहब थे, फिर मुजीबर रहमान शामी साहब थे, एक शायर थे बड़े अच्छे, एक वो जो एस्ट्रोलॉजर हैं, एक्चुअली वो हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, सामिया वो थी, और ये एक एक्ट्रेस बैठी हुई थी वहाँ, और उसके साथ फिर एक कुर्सी खाली थी मेरे साथ। मुझे समझ नहीं आई ये क्या मामला है ना। तो बिल्कुल जब शो शुरू होने वाला था तो एकदम इरशाद भट्टी आया और आगे मेरे साथ बैठ गया। मुझे बड़ा सख्त गुस्सा चढ़ा। मैंने उसके मैनेजर की शक्ल देखी, मैंने उसको कुछ नहीं कहा, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, सारे लोग सीनियर लोग भी बैठे हुए थे।
लेकिन फिर जब मैंने इमरान खान की जो असलियत, जो इसकी गलीज़ असलियत मैं बताना शुरू करता हूँ, मैंने जब बतानी शुरू की तो इसने दरमियान में बकवास करनी शुरू कर दी। ये कहता है जी कि वो आप ये करते हैं, आप वो करते हैं, और शाद भट्टी 2% का सहाफ़ी है। भाई तू तू कौन है जो मेरे साथ बात कर रहा है? मैं इमरान के बारे में बात कर रहा हूँ, वो सियासतदान है, मैं भी सियासतदान हूँ। तू एक सहाफ़ी, उसके बूट पॉलिश करने वाला, वो फ़ौज का बूट पॉलिशिया है, तू जो है इमरान का बूट पॉलिशिया है। तेरा मतलब अब क्या स्टेटस है बेचारे का? तो मुझे इसने टोका। दोबारा जब इसने ये किया तो मैंने इसे कहा मेरी बात सुनो, तुम इधर बैठे कैसे हो आगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ कैसे आके बैठो मेरे साथ? और मैं तुम्हारे साथ बैठने नहीं चाहता था। फिर मैंने इसके मैनेजर को सुनाई, मैंने कहा तुमने इसको बुलाया क्यों है? अब वो सारे लोग जो है वो चुप हो गए। मैंने कहा इसको क्यों बुलाया शाद भट्टी को? जब मैंने कहा था कि मैं इस आदमी के साथ नहीं बैठ सकता या मैंने पॉडकास्ट नहीं करनी, तुमने इसको कैसे बुलाया यहाँ पे? तो ये मुनाफिक आदमी है और ये 2% का आदमी है। और ये इस बात पर शाद भट्टी जो है ना, वो जो है बेचारे की तबीयत साफ़ हो गई। उसने अपने माइक उतारा, कहता जी मेरी इंसल्ट हो रही है, मुझे पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, और माइक उतार के चला गया। मैं बैठा रहा वहीं पे। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कामरान शाहिद भी उठ के चला गया। उस वक्त मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि इस सारे मामले का कामरान शाहिद को पता है। अब कामरान शाहिद को मैं ना अपने छोटे भाइयों की तरह समझता हूँ। पहले भी इसने एक दफ़ा छोटी सी शरारत की थी। मेरा अबरार का और शहजाद का एक शो था, तो वहाँ पे अबराउल्लाह बेवकूफ़ाना जाहिलाना गुफ्तगू कर रहा था, जो कि हमेशा करता है। तो शहजाद ने बल्कि मुझे इंडोर्स किया उसमें, उसने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन कामरान शाहिद ने उसमें ऐसा हुआ कि वो एक स्कफल सा हो गया, और इसने क्या किया कि वो मुझे कहता है कि मैं वो चला दूँ। मैंने कहा मेरी तरफ से जो मर्ज़ी चलाओ, मैं तो जो बोल के आता हूँ वो ओन करता हूँ। इसने अबरार से पूछा, उसने कहा ना 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 चलाना, प्लीज़ ना चलाना, ना चलाना। ज़ाहिर बात है उसने फ़ंड लेने होते हैं लोगों से, तो वो काम ख़राब होता है उसका। तो मैंने बहरहाल कामरान शाहिद को कहा यार चलाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शहजाद ने मुझे नहीं पता क्या कहा, उसने फ़ोन भी किया शहजाद को कि नहीं, लेकिन खैर वो शो चल पड़ा। और उसमें भी वो जो भी गुफ्तगू थी वो सब लोगों ने देखी। उसका भी एक ऐड चलाना शुरू कर दिया। अभी मैंने कामरान को फ़ोन करके कहा, मैंने कहा यार ये ऐड मत चलाओ, ये झूठा ऐड है, मैंने अबरार पे केस किया हुआ है, तो ये बेवकूफ़ आदमी है, ये झूठी बातें करता है, इनको ये बड़े मुनाफिक लोग हैं, तो ये केस किया हुआ है इसके ऊपर। मैंने तो ये जो बात वो झूठी करके गया उस पर तो उसने जवाब देना जाके, अभी जो बाद में लिख के देना पड़ा इसको कि वो जो उसने कहा था वो गलत फहमी की बुनियाद पे था। तो आखिरकार ये इसने जज को लिख के दिया अबरार ने। तो लेकिन बहरहाल अब जब कामरान जब उठ के गया, वो तो मुझे समझ आ गई कि अब ये कोई असल में ये इन्होंने इसको बुलाया बाकायदा प्लान करके, क्योंकि इरशाद भट्टी ने कहा होगा, अब ये दोस्ती हैं इन सबकी आपस में, साफ़ी जो हैं, तो उसने कहा होगा कि देखें जी पॉडकास्ट नहीं कर रहे तो मैं इधर आगे बात करना चाहता हूँ। अपनी तरफ से वो बदले हाजिर करने की कोशिश कर रहा था, जो कि ये PTI का शेवा है, ये सोशल मीडिया इनका जो घटिया किस्म का सोशल मीडिया है, गलीज़ किस्म का, तो इसके ये सारे सपोर्टर हैं। कामरान शाहिद तो नहीं है, लेकिन कामरान शाहिद ने उसको साफ़ी समझ के, अपना वो कहते हैं ना अपने कबीले का समझ के, तो उसने उसको सपोर्ट कर दिया होगा। लेकिन जब ये सारा हुआ तो उसके दौरान ये वो एक अदाकारा है, वो उसको डांस करने का जो है ना वो है शौक़, और एक्टिंग करने का भी। लेकिन जब मैंने उसे कहा ना कि ये जाली मदीना की रियासत जो बना रहा था इमरान, तो ये तुम्हारा तो डांस ख़त्म हो जाएगा। तो वो कहती है कि मैं तो लातों की भूत हूँ, जब तक मुझे लाते नहीं पड़ेंगी उस वक्त तक मैं तो बाज नहीं आऊँगी। तो अच्छा है बल्कि मदीना की रियासत बने ताकि मैं डांस छोड़ दूँ उसके बाद। मतलब जाहिलाना, अहमकाना, मुनाफिकाना गुफ्तगू जो कि सारे PTI वाले करते हैं। मैंने हमेशा ये कहा है कि PTI वाले या तो जाहिल हैं, जाहिल में कुछ नादान भी होते हैं लेकिन ज़्यादातर जाहिल होते हैं, या फिर वो मुनाफिक हैं, और या फिर वो करप्ट हैं। हो ही नहीं सकता कि इमरान खान को सपोर्ट करता हो कोई और वो इन तीनों में से एक ना हो, और या कॉम्बिनेशन ना हो, यानी जाहिल और मुनाफिक भी साथ हो, या मुनाफिक और करप्ट भी साथ हो, या तीनों हो। तो ये होना ज़रूरी है इमरान को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि वो तीनों चीज़ें हैं, वो जाहिल भी है, वो मुनाफिक भी है, मजहबी मुनाफिक है, मजहब फरोश है, और वो करप्ट भी है, जो कि पता चल गया आप सबको। तो इसलिए वो जब ये गुफ्तगू उसने शुरू की तो उसके दौरान सुहेल वड़ाई साहब ने सपोर्ट कर दिया इस बात पे कि भाई बात ठीक है, तो मैं वो बुशरा बीबी जो है बुरका लेती है, इमरान कहता है सर वो इज़्ज़तदार औरत है, क्योंकि जी वो घरेलू औरत है, क्योंकि जी वो बुरका लेती है इसलिए वो पर्देदार है, इसलिए वो इज़्ज़तदार है। तो मैंने कहा भाई बात यह है कि इस मुल्क के अंदर इस वक्त जो है वो सारी औरतें जो हैं वो काम कर रही हैं,
कोई पायलट बन रही है। फिर इस तरह और भी हैं जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सी औरतें हैं मुख्तलिफ़ किस्म के काम करती, वो बुर्का पहन के तो नहीं कर सकती काम। तो फिर एक्ट्रेसेस हैं, फिर मॉडल्स हैं, फिर सिंगर्स हैं। तो इनको तो ख़ास तौर पे अकल करनी चाहिए किस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि आपकी सियासत में एक ऐसी औरत जो है वो आ गई है और वो कभी लोगों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे बनवा रही है, मतलब बयानिए बनवा रही है, कभी वो मलिक रियाज से पैसे ले और अंगूठियाँ मांग रही है। तो वो एक औरत जो है वो बुर्का पहनती है तो इससे क्या मतलब वो बहुत ज़बरदस्त औरत हो गई है, तो बाकी औरतें क्या इज़्ज़तदार नहीं है? बाकी औरतें जो काम करने निकलती हैं घरों से, अपना घर चलाती हैं या घरों पे सपोर्ट करती हैं ताकि बच्चे अच्छा पढ़ सकें, तो क्या वो इज़्ज़तदार नहीं होती? और क्या वो उनका अपना पर्दे का कॉन्सेप्ट नहीं है? तो ये जो एक फजूल किस्म की गुफ्तगू होती है, ये सुहेल बड़ाई साहब ने कहा भी आप जो इतनी बातें कर रही हैं, उस अदाकारा को कहा कि बातें करी इतनी, तो आप जो हैं वो आगे पर्दे में फिर काम करें, हम भी देखेंगे पर्दे में आप कैसे काम करती हैं। तो आगे से फिर उसने बेवकूफ़ाना बातें शुरू कर दी, मतलब अक्ल ही कोई नहीं है इन लोगों में। अक्ल की बात इनसे मतलब समझना कि अकल की बात करेंगे, ये खुद एक जहालत और बेवकूफ़ी है। मैं तो बिल्कुल नहीं समझता, इसलिए मैं इन लोगों से ज़्यादा बात भी करना पसंद नहीं करता। तो लेकिन उसने फिर क्या किया, उसने सुहेल बड़ाई साहब को उनके बैठे हुए कह दिया कि आप जो है किसी वॉशरूम में सफाई अगर करते हों तो ये आप अगर सहाफ़ी ना होते तो ये वाला आप काम करते, क्योंकि आप औरतों के बाथरूम में जाके सफाइयाँ करते हैं, थपड़ियाँ मारते हैं, पता नहीं क्या क्या। अब ये जाहिल औरत है बेचारी, इसको पता कुछ है नहीं, जो उसके मुंह में आता है वो बोल देती है। लेकिन मेरे सामने नहीं ये बोल सकती थी, ये आप ज़हन में रखें। मैं नहीं किसी को बोलने देता इस तरह की चीज़, और इनको पता है इन सबको मेरे मिजाज का। तो शाद भट्टी तो पहले ही उठ के बेचारा भाग गया था वहाँ से, तो इसको पता था इस और अदाकारा को भी कि मैं मेरे सामने नहीं कर सकती। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जान के इससे ये फ़िक्रा बुलवाया, ये जो इसने एक बकबक किया है, और ये कामरान शाहिद को पता होगा, इसकी मैनेजमेंट टीम को भी पता होगा, दुनिया टीवी की मैनेजमेंट को भी पता होगा, पता नहीं है तो उनको पता करना चाहिए। मियाँ आमिर जो हैं उनको भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि ये क्या हरकतें कर रहे हैं आपके चैनल वाले, कि मेरे बारे में उसने कोई एक बकबक की और बेहुदा फजूल वाहियात बकबक, और वो मेरे होते भी नहीं की। वो इन्होंने बाद में मुझसे सवाल पूछा, भी मैं चला गया उठ के, तो तुम अब क्यों करवा, क्योंकि अरशाद भट्टी चला गया, बाद में मुझे कहा गया कि देखें जी शो हम ख़त्म कर रहे हैं, और ये वो झूठ बोला गया, शो मैंने समझा ख़त्म हो गया। वो पता चला जी इन्होंने बाद में शाद भट्टी को दोबारा बुला के बिठा लिया, और उसकी तो बेइज्जती हो गई हुई थी, ज़िल्लत में बेचारा मारा गया था। तो मैं चला गया हुआ था उस वक्त तक। तो फिर ये जो अदाकारा है, मैं तो उसका नाम भी लेना नहीं चाहता, बेवकूफ़ औरत है, तो उसने कोई बात कर दी। अब वो बात जो है ये चलाना शुरू कर दिया। तो देखें बात सर ये है कि ये जो लोग हैं ना सारे, ये बड़े ही मैं समझता हूँ कि गैर ज़िम्मेदार हैं। ये पेशा वराना इनकी जो इंटेग्रिटी है वो भी इसे क्वेश्चन में आती है। ये दुनिया टीवी की जो मैनेजमेंट है उनको नोटिस लेना चाहिए कि कामरान शाहिद और वो जो मैनेजर है शाद भट्टी का, पॉडकास्ट का मैनेजर, और इसका जो या मैनेजर है या कोऑर्डिनेटर है, और साथ ये जो अंजुम जो लड़का है, और साथ अंजुम ने जो यह काम किया है कि इसने शाद भट्टी का शो भी प्रोड्यूस किया। तो ये लोग जो हैं, ये एक तो मेरे बारे में बात होती है, मेरे पीछे वो चला रहे हैं। उसके अलावा सुहेल बड़ाई साहब इतने पुराने साफ़ी हैं, उनके बारे में ये फजूल एक चीज़ बार बार चला रहे हैं। और फिर आप ये ज़हन में रखें कि जब शाद भट्टी छोड़ के चला गया ना, तो बल्कि मैंने उसके सामने कहा, मैंने कहा देखो साफ़ी जो होते हैं ना, ये होते हैं जैसे सुहेल बड़ाई साहब हैं, जैसे मुजीब रहमान शामी साहब हैं, मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ, ये पेशावर साफ़ी हैं, मेरे घर के बिल्कुल साथ रहते हैं सलमान गनी साहब, मैं उनकी भी इज़्ज़त करता हूँ। ये सारे बड़े साफ़ी हैं, कदावर साफ़ी हैं, ये लोगों के स्पोक्स पर्सन बन के लोगों के साथ बदतमीज़ियाँ नहीं करते, ये कोई जाहिलाना गुफ्तगू नहीं करते लोगों के साथ। इनको ये भी पता होता है कि ये आदमी किस स्ट्रेचर का है, उनको पता है कि जवाद अहमद कौन है, इसने क्या क्या पाकिस्तान के लिए किया है, इसने ये किस अपने फील्ड का किस लेवल का आदमी है, टॉप के लेवल का आदमी है, इन सब को पता है। तो ये तो ऐसी बात कोई खोखली और कोई ओछी या कोई शोध पुनाई तो करने का सोच भी नहीं सकते। तो मैंने कहा ये दो टके के लोग जो हैं, शाद भट्टी इधर बैठा हुआ था, मैंने कहा ये मुंह उठा के शुरू हो जाते हैं। मैं तो इज़्ज़त करता हूँ सिर्फ इन लोगों की, और इनके साथ इनके लिए इनके मुंह से आप कभी ऐसी बात नहीं सुनेंगे। तो मलिक अहमद साहब ने भी इंडोर्स किया इस बात को, वो जो सामिया लड़की हैं उन्होंने भी किया, शायर ने भी किया, इन सब ने मेरे सामने इंडोर्स किया इस बात को। और बल्कि मुझे कहा मुजीब रहमान शामी साहब ने कि वो जो आपने कर दिया ना उसके साथ वो काफ़ी हो गई है, अब छोड़ दें इसको, और गलत किया था उसने भी। और ये
तो मैंने कहा जी मैं तो बैठा हूँ, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। उस वक्त तक मुझे नहीं कहा गया था कि शो ख़त्म हो गया। तो देखिए ये जो सारा मामला है ना, इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली, कि जो इमरान खान है ना, इसके ऊपर इनको प्रॉब्लम हुई है, जो भी इनको हुई है इरशाद भट्टी को और उस अदाकारा को। मतलब बेवकूफ़ औरत और बेवकूफ़ इंसान इरशाद भट्टी। और मैंने कहा बड़े ज़ोर से, मैंने कहा इमरान खान तुम्हारा बाप नहीं है कि तुम जो उसके लिए लोगों के साथ बदतमीज़ी कर रहे हो। और इमरान खान है क्या, मतलब मैं उसकी असलियत जानता हूँ, उसकी असलियत रोज़ बताता हूँ। तुम अगर पागल हो तुम अपनी मतलब उसका किरदार ऐसा है, दो तो वो शादियाँ तोड़ चुका है, एक बेटी को छोड़ के भाग गया था, अदालतों में धक्के खाती, और छोटी सी बच्ची थी वो, और जुल्म किया था इसने उसके साथ, और अब इसलिए ताकि उसकी माँ से शादी ना कर सके। तो ये जो लोग उसकी इतनी सपोर्ट करते हैं कि आप अपनी बहन बेटी की शादी कर सकते हैं इमरान के साथ, मतलब कोई अकल की बात होती है जिसका किरदार ही कोई नहीं है, अखलाकियात ही जिसकी कोई नहीं है। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करता है, लेकिन ये तो पक्की बात है ना कि एक बच्ची फिर रही है अदालतों में और उसको छोड़ के भाग गया है। इससे बड़ी बेगैरती क्या होती है? इससे बड़ी बेगैरती हो सकती है कभी कोई? ऐसे आदमी पे एतबार कैसे आप कर सकते हैं? जो आदमी अपने बच्चों का सगा नहीं है, अपने बच्चों का, मतलब इसके अपने दो बेटे जो हैं वो तक ही इससे मिलने नहीं आते, वो उनका सगा तक नहीं है। ये अपने मुबश्शिर लुक़मान के मुताबिक ये अपने वालिद का सगा तक नहीं था, इसलिए कि उनके साथ भी लड़ाई इसकी रहती थी, और इसकी हर वक्त जो है अपनी बहनों के साथ भी लड़ाई रहती थी। हर एक ने बताया वो रेहाम खान की आप किताब पढ़ लें। तो ये आदमी तो अपने अपनों का सगा नहीं है, ये तो किसी का भी सगा नहीं है। उसके अलावा भी जहांगीर तरीन से पूछ लें आप, अलीम खान से पूछ लें, तो ये इस पर एतबार कर रहे हैं आप। ये आदमी नाकाबिल एतबार आदमी है, ये बड़ा घटिया आदमी है, और ये बड़ा ही सख्त किस्म का बेगैरत है, क्योंकि अपनी बेटी को छोड़ के भाग गया था। तो अपनी बहन बेटी दे सकते हैं आप ऐसे बंदे को, आप, और आपको लगता है कि वो बस जाएगी इसके साथ, तो आप इस बंदे को इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहते हैं दोबारा? ये इस काबिल है कि इसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए? इसका किरदार है ये? मुझे समझ नहीं आती कि आप लोगों की अकलों में पत्थर पड़े हुए हैं, आप पागल हैं। एक आदमी क्रिकेट खेलता था तो उसको आपने कहा जी कि हीरो है जी हमारा, तो हीरो तो उस हद तक है ना, क्या उसको अपने वज़ीर-ए-आज़म बना देना है? तो ये जो मैं सच्ची बातें करता हूँ इनका बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि जब मैं, करोड़ों लोग मुझे जानते हैं, जब मैं बात करता हूँ तो इनकी मुसीबत इनको पड़ जाती है। मेरी एक सियासी पार्टी है, हम लोग अपनी सियासी पार्टी के मंशूर पे खड़े हुए हैं, हमारा मंशूर आम लोगों की पार्टी बनाना है, तो इन लोगों का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो ये है सारी बात जिसकी वजह से ये लोग बदतमीज़ियाँ करते हैं। और ये तो जाहिल लोग हैं, इनको तो पता ही कुछ नहीं है। इन्होंने रेटिंग लेनी होती है, इन्होंने पैसे कमाने होते हैं, इन्होंने यूट्यूब पे अपने वो कहते हैं ना फैक्ट्री लगाई हुई है सब ने। तो मैं तो सच बोलता हूँ, मैं तो हक की बात करता हूँ जब भी करता हूँ, तो मुझे तो कोई इस तरह की पैसे वैसे नहीं चाहिए। हम तो अपने पैसे लगा के बल्कि आम लोगों की सियासत कर रहे हैं, हम तो कुर्बानी दे रहे हैं बहुत बड़ी। ये लोग पैसे बना रहे हैं ये इमरान की तरफदारी कर करके। लेकिन आज इमरान, जिस तरह मैंने कहा कि आपका बाप नहीं है, आप मेरे साथ नहीं कर सकते बदलिहाजी। मेरे साथ जो साफ़ी इस तरह की हरकत करेगा मैं उसकी तबीयत साफ़ कर दूंगा। और मैं एक बात आपको बता दूं इरशाद भट्टी के बारे में, तमाम जितने भी इस वक्त लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े एंकर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, और भी बहुत से लोग हैं, ये सब जान लेंगे जैसे ये अब आदमी नेक्स्ट टाइम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हैं जैसे मिसाल के तौर पे, इसने हर एक के साथ जाके बदतमीज़ी की है। जब ये शाद भट्टी आपसे बदतमीज़ी करे वहीं पे इसकी तबीयत साफ़ कर दें, वहीं पे इसको वहीं घुसा दें, ज़मीन के नीचे से, नीचे जहाँ तक ये निकला है बेचारा, ये बौना सा है, बकबक करता है बस सारा वक्त, पता पुता इसको कुछ नहीं है। अभी भी मैं इसको चैलेंज करता हूँ कि मेरे साथ एक लाइव पॉडकास्ट कर ले, लाइव करेगा, लेकिन ये भाग जाएगा। ये सारे के सारे भगौड़े हैं। मैं पाकिस्तान के सारे जितने भी इमरान को डिफेंड करने वाले, इमरान के चेले जितने भी साफ़ी हैं पाकिस्तान के, मैं सबको चैलेंज करता हूँ मेरे साथ लाइव पॉडकास्ट करो। मैं देखता हूँ कि फिर तुम्हारे इमरान का क्या बनता है। मैं देखता हूँ कि ये आदमी क्या इस मुल्क के अंदर कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता। इसी बात से ही डरते हैं, इसीलिए मेरी ज़ुबानबंदी होती है, इसलिए ये मेरे खिलाफ गालम गलोच करवाते हैं, फोहश गालम गलोच करवाते हैं। मैं तो सख्त अल्फाज बोलता हूँ ना इमरान के बारे में, मैं तो इमरान का असल किरदार दिखाना अपना सियासी फ़र्ज समझता हूँ, लेकिन ये मेरे खिलाफ फोहश अल्फाज, बेहुदा गुफ्तगू करवाते हैं, ये गालम गलोच करवाते हैं मेरे खिलाफ। तो ये सारी ज़ुबानबंदी है, उसके अलावा ये रिपोर्ट करते हैं, ब्लॉक करते हैं। तो ये तो सारा ये पीडीए वाले कर रहे हैं, ये फैशिस्ट हैं। इनके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, इसलिए क्योंकि ये ख़ुद भी यही करते थे अपने ज़माने में, और फिर अभी तक ये मेरे जैसे लोगों के जो है ज़ुबानें बंद करने के लिए ये बाकायदा एक ब्लॉक करने का एक सिलसिला इन्होंने शुरू किया हुआ है। तो जो फैशिस्ट हैं, फैशिस्ट खुद हैं, उनके साथ फैशिज्म ही होना चाहिए ना, और क्या होना चाहिए। तो मुझे तो उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। हाँ, मुझे ये लगता है
कि इमरान को माफ़ी मांग के अपने मालकों से, जिनके बूट पॉलिश करके ये मुलाजिम वज़ीर-ए-आज़म बना था, उनसे माफ़ी मांगे और बाहर आ जाए। अगर वो माफ़ी इसकी कबूल कर लें, अगर वो इस पर एतबार कर लें, क्योंकि इस पर तो एतबार करना भी बड़ा मुश्किल है ना, कहता कुछ है करता कुछ है। तो बहरहाल मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो सहाफ़त है उसको गंदा ना करें। कामरान साहब को भी ख्याल करना चाहिए, दुनिया न्यूज़ को भी ख्याल करना चाहिए, मियाँ आमिर जो है उनको नोटिस लेना चाहिए इस पूरे मामले का, और दुनिया न्यूज़ की जो मैनेजमेंट है उसको भी इसका ख्याल करना चाहिए। मैं अगर चाहूँ तो मैं अदालत में जा सकता हूँ आपके ख़िलाफ़, मैं एक्चुअली जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये टेक्स्ट किया हुआ है इसको, इसके मैनेजर को, कामरान शाहिद के जो दुनिया न्यूज़ का जो ईद शो था उसका जो प्रोड्यूसर था अंजुम, उसको मैंने टेक्स्ट किए हमें 2, और मैंने कामरान शाहिद को भी टेक्स्ट किया हुआ है। मैंने उसको बाकायदा पूरी तफसील में टेक्स्ट किया हुआ है। ये तीनों टेक्स्ट जो हैं मेरे पास मौजूद हैं, और मैंने उनसे कहा हुआ है कि मैं आपके खिलाफ़ लीगल एक्शन लूँगा अगर आपने ये प्रोग्राम पूरा ना चलाया, अगर आपने इसके से हिस्से किए और उसमें से आपने कोई बदतमीज़ी की आखिरकार, तो ये सारा का सारा एक लीगल इशू बनेगा आपके लिए, और ये मेरे पास मौजूद है, इसलिए जो कि आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर मैं इनको अभी ये नहीं कह रहा तो इसीलिए नहीं कह रहा कि ये इस तरह की हरकतें करना बंद कर दें, आइंदा किसी इज़्ज़तदार आदमी के साथ ऐसी हरकत ना करें। इमरान खान नहीं हूँ मैं कि जिसकी जो है वो इज़्ज़त उसकी नीलाम हो चुकी हुई है, हर किस्म की गंदी और मुनाफिकाना हरकतें उसने की हैं जो वो ज़िंदगी में कर सकता था। मैं तो जो कहता हूँ वही कहता हूँ, मैं तो मदीना की रियासत नहीं बना रहा, ये बना रहा था, और ये साथ गंदगी और गलाजत का मजमूआ था इमरान जो है। तो ये मदीना की रियासत कभी नहीं बना सकता कोई, अब वो सिर्फ वही बना सकते थे जिन्होंने बनाई थी, और वो बड़े लोग थे। ये लोग उनका नाम बेचते हैं, ये लोग मज़हब फरोशी करते हैं, और ये ख़ुद जो है इनके किरदार इतने गंदे हैं कि जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं है किसी भी मज़हब के या अखलाकियात के साथ, जो कि अपनी बच्चियों को छोड़ के भाग जाते हैं और ये उनको ओनरशिप तक नहीं देते। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ा जो है ना सबक है ये तमाम मीडिया के लिए, कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस मुल्क से ये गंदी सहाफ़त ख़त्म करें, इस मुल्क से ये जो अकल की को बात करें, ये हर वक्त तमाशबीनी ना करें। सारे टॉक शोज़ आजकल तमाशबीनी बने हुए हैं, तमाशबीनी हो रही है हर तरफ। मेरे जैसा जो सुलझा हुआ कोई बाशऊर आदमी गुफ्तगू करता है, वो ये ना तो चलाते हैं ना ये उस ऐसे बंदे को बिठा सकते हैं, क्योंकि हम बात भी फिर आम लोगों की करते हैं, और आम लोगों की बात करते हुए इनको लाले पड़ जाते हैं अपने कि यार ये पता नहीं इस मुल्क में तहरीक ना खड़ी हो जाए कोई आम लोगों की, क्योंकि आम लोगों को तो पागल बनाया हुआ है इमरान खान ने, और फिर बाकी लोग भी बनाते हैं। तो इसलिए उनको तो पता ही नहीं है कि उनकी असल मसला तो उनका रोज़ी रोटी का है, जो इमरान खान के जेल में रहने और इमरान खान के जेल से बाहर आने दोनों से हल नहीं होगा। वो सिर्फ उस वक्त हल होगा जब ये लोग अपनी एक सियासी कुव्वत बनाएंगे, जो ये सिर्फ बराबरी पार्टी के अंडर बना सकते हैं, जो बनी ही सिर्फ आम लोगों के लिए है, इनको मुनज़्ज़म मुत्तहद करने के लिए एक बैनर के नीचे, ताकि ये लोग खुद इलेक्शन लड़ें, खुद अपनी पार्टी बनाएं। इनमें कोई अमीर सरमायादार जागीरदार माफियाज ना हो, खरबपति अरबपति लोग ना हो, यार खुद लोग अपनी क्राउड फंडिंग से 1 करोड़ 2 करोड़ लोग मेंबरशिप करके उसको चलाएं इस पार्टी को। 1 करोड़ लोग सिर्फ 100 रुपया देना महीने का तो 1 करोड़ रुपया बनता है। तो आप सिर्फ देखें 100 रुपया क्या होता है, एक महीने का सिर्फ अरब रुपया बनता है। मैं बता रहा हूँ, तो 12 अरब जो है वो साल के बनते हैं। तो पार्टियाँ तो आराम से चल जाती हैं इससे। सिर्फ आम लोगों को मुत्तहद होना होता है, आम लोगों को सिर्फ अपनी पार्टी बिल्ड करनी होती है जिसमें कोई अमीर आदमी नहीं आ सकता। और मैं देखता हूँ जब आम लोगों की पार्टी बनेगी तो इनको वोट कौन देगा, इन अमीरों को। तो ये इतना बड़ा नज़रिया है कि सी डरते हैं, ये मेरी बात टीवी पे होने नहीं देते, और ये इसीलिए हम मेरे जैसे सुलझे हुए लोगों को या मेरे जैसे जो पढ़े लिखे लोगों को ये टीवी पे नहीं बुलाते, और सारा दिन ये बदमाशियाँ भी करते हैं, तमाशबीनी भी करते हैं रेटिंग के लिए, ये हर किस्म की गंदी हरकतें करते हैं, वाहियात गुफ्तगू करते हैं, बेहुदा गुफ्तगू करते हैं। पूरा का पूरा जो मीडिया है वो गंदगी से भरा हुआ है इस वक्त, हमारा गलादत से भरा हुआ है, और ऑडियंस जो है वो देख रही है बेचारी, घरों में बैठे हुए मर्द औरत बच्चे सारे जो है इससे इफेक्ट हो रहे हैं, और उनको शर्म नहीं आ रही। आफ्ताब इकबाल जैसे लोग, इमरान रियाज जैसे लोग ये झूठ बोल बोल के अपने पैसे बना रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, और इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वाक़े से सबक लेना चाहिए तमाम लोगों को। जो मैंने आपको बताया है वो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह सच होता है और हक होता है, इसमें एक बात भी झूठी नहीं है। और ये तमाम लोग जो हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं, ये अपना जो है मुहासबा करें। ख़ास तौर पर शाद भट्टी जो है ना, ये कोई अकल करे। मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ नहीं हूँ,
लेकिन तुम कोई अकल करो, इस तरह की हरकतें करना छोड़ दो, बदतमीज़ियाँ बदलिहाजियाँ ना करो। तमाम जितने इमरान के वो सहाफ़ी हैं जो इसको जो जिनका इमरान बाप नहीं है लेकिन वो उसके लिए बकवास करते हैं लोगों के साथ, तो उनको भी मैं ख़बरदार कर रहा हूँ कि मेरे साथ अगर कभी किसी ने इस तरह की हरकत की, जिस तरह उस अदाकारा ने भी मेरे सामने ये नहीं कहा जो उसने बकबक की है, तो मैं तो उसी तरह पेश आऊँगा जिस तरह मैं इरशाद भट्टी के साथ पेश आया था, और जिसकी वजह से उसको वहाँ से उठ के जाना पड़ा, क्योंकि उसको पता था कि अब उसके साथ बहुत बुरी हो रही है।